तो नमस्ते साथियों, सुप्रभात। मैं अमित कुमार विनी आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। जो हिंदी साहित्य एवं दर्शन का हमारा एक श्रृंखला है, उसकी अगली कड़ी के साथ। तो इस श्रृंखला में हम उपस्थित हैं आपके साथ हिंदी साहित्य के कुछ नई रचित कविताओं के साथ। और आज हम जिस स्थान पर उपस्थित हैं वो मेरा अधौरा गांव का ही एक स्थान है। और यहाँ पर जो आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि ये धान की खेती है। और इस धान की खेती के स्थान जो है इसको बधार बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे महुआ का वृक्ष है और इस महुआ के वृक्ष के आंगन में आकर आज हम हिंदी साहित्य एवं दर्शन की अगली कड़ी को शुरू करने जा रहे हैं। तो और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, आज छठ महापर्व का दिन है। तो आप सबको मेरे तरफ से और मेरी शिक्षा समाज संस्कृति यूट्यूब चैनल की तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ हम हिंदी साहित्य एवं श्रृंखला के जो हमारे वीडियो कैमरा के जो रिकॉर्डर हैं श्रीमान छोटेलाल जी, और ये हमारे शिक्षा समाज संस्कृति के एक महनीय सदस्य हैं और इनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हर किसी का है। तो उनकी तरफ से भी आप सबको छठ महापर्व की बहुत सारी बधाई, और वो स्वयं भी छठ महापर्व को किए हैं तो उनकी तरफ से भी बधाई। तो हम शुरू करते हैं। एक स्वरचित कविता है नीर नेत्री। नीर नेत्री कविता संदर्भ ऐसा है कि नीर नेत्री, नेत्री का अर्थ तो एक ही स्त्री सूचक शब्द है। नेत्री अर्थात जो नेतृत्व कर सके, और नीर नेत्री अर्थात नीर का अर्थ है आँखों का पानी। तो आँखों के पानी लिए हुए जो नेतृत्व करने वाली स्त्री है उसके लिए एक नीर नेत्री शब्द का चयन किया गया है। तो इसमें समाज के उस प्रभाव को उजागर किया गया है जिसमें लड़कियों को शुरू से ही, जन्म से ही कोई रोक टोक लगाया जाता है। ये लोक लाज है, कुछ रोकते हैं लोग, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे करो, वैसे करो। और एक स्त्री के मन में जो भावना होती है वो भावना जब निकल कर सामने संसार के सामने आती है तो किस तरीके से कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में स्थापित हो जाती है। तो हमें उसी भावना को लेकर हम लिख रहे हैं कि हमारी संस्कृति रही है कि हम चंडी हैं, हम विद्या की भारती हैं, हम सरस्वती हैं, हम सावित्री हैं। और उसी इतिहास में हमारे पास अहिल्या का अपमान भी है। तो इन सारी इतिहास के वर्तमान को और भविष्य और उम्मीद और कल्पना सबको समेटे हुए एक कविता है और उस कविता का नाम है नीर नेत्री। तो हम शुरू करते हैं। कविता नीर नेत्री। हमारी पंखें खोलो हम भी उड़कर देखें यह संसार, हमारी पंखें खोलो हम भी उड़कर देखें यह संसार, सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर ले प्यार। हमारी पंखें खोलो हम भी उड़कर देखें यह संसार, सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर ले प्यार। ये रोक टोक ए लोक लाज बहुत हुआ अब रहने दो, ये रोक टोक ए लोक लाज बहुत हुआ अब रहने दो, जो नीर भरी है नैनों में अब सोम सुधासी बहने दो। ये रोक टोक ए लोक लाज बहुत हुआ अब रहने दो, जो नीर भरी है नैनों में अब सोम सुधासी बहने दो। हमें भी अंधेरी तूफानों में हर चोट धरा की सहने दो, हमें भी अंधेरी तूफानों में हर चोट धरा की सहने दो। कुछ कहना है मुझको मुझसे क्षमा करो अब कहने दो। आगे कदम बढ़ाए हम भी ढाह दे सीधी खड़ी दीवार, आगे कदम बढ़ाए हम भी ढाह दे सीधी खड़ी दीवार, सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर ले प्यार। ए रोक टोक ए लोक लाज बहुत हुआ अब रहने दो, जो नीर भरी है नैनों में अब सोम सुधा बन बहने दो। हमें भी अंधेरी तूफानों में हर चोट धरा की सहने दो, कुछ कहना है मुझको मुझसे क्षमा करो भी कहने दो। कि आँखों में तपती नीर लिए धैर्य धरा का धीर लिए। एक स्त्री जीवन का जो संघर्ष है और जो धैर्य है उसका बखान है कि आँखों में तपती नीर लिए धैर्य धरा का धीर लिए, सजी बेड़ियाँ कदमों के संग हाथों में जंजीर लिए, सजी बेड़ियाँ कदमों संग हाथों में जंजीर लिए, जन्म स्रोत ग्रहण किए हृदय में उज्ज्वल छीर लिए, जन्म स्रोत ग्रहण किए हृदय में उज्ज्वल छीर लिए, चरण धुली में केरल के साथ माथे में कश्मीर लिए। स्वयं शून्य से स्वयं अनंत स्वयं करे अपना विस्तार, स्वयं शून्य से स्वयं अनंत तक स्वयं करे अपना विस्तार, सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर लें प्यार। चूड़ी बिंदी नथ महावर में ही सिमटना काम नहीं। जो स्त्री को एक श्रृंगार की परिभाषा में या फिर श्रृंगार की परिधि में समेटने का जो भाव है उस भाव से कहीं अधिक हैं हम, और वो भाव तो जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का पूरा भाग नहीं। कि चूड़ी बिंदी नथ महावर में ही सिमटना काम नहीं, अपनों के हैं नाम मगर उसमें अपना नाम नहीं। चूड़ी बिंदी नथ महावर में ही सिमटना काम नहीं, अपनों के हैं नाम मगर उसमें अपना नाम नहीं। दोपहरी के जीवन में कभी सुबह नहीं है शाम नहीं, दो चौखट बिच घिर जाना ही केवल अपना धाम नहीं।
कि चूड़ी बिंदी नथ महावर में ही सिमटना काम नहीं, चूड़ी बिंदी नथ महावर में ही सिमटना काम नहीं, अपनों के हैं नाम मगर उसमें अपना नाम नहीं, अपनों के हैं नाम मगर उसमें अपना नाम नहीं, दोपहरी के जीवन में कभी सुबह नहीं है शाम नहीं, दो चौखट बिच घिर जाना ही केवल अपना धाम नहीं। और सिसकियों को शांत करके होंगे 16 सभी श्रृंगार, सिसकियों को शांत करके होंगे 16 सभी श्रृंगार, सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर ले प्यार। गोद में अपनी जन्म उगादी प्रकृति के प्राण हमें हैं। स्त्री अर्थात संस्कृति की स्रोत और संस्कृति की संवाहक, दोनों स्त्री का प्रभाव जो है वो हमेशा से अधिक है और प्रथम स्थान उनका है। जैसे आप आज छठ महापर्व का दिन है, आज इस महापर्व की संस्कृति का जो संवहन है, जो अनवरत आदिकाल से चलते चली आ रही है, इसमें भी स्त्री का योगदान जो है कहीं न कहीं संस्कृति के स्रोत को संभाल कर रखती है और उसे भविष्य की पीढ़ी तक ले जाती है। तो वो है और पूरे इतिहास को समेटे हुए पंक्ति है कि गोद में अपनी जन्म उगाते प्रकृति के प्राण हमें हैं, भारती की विद्या हमसे है, चंडी के भी बाण हमें हैं। प्रकृति में गोद में अपनी जन्म उगाते प्रकृति के प्राण हमें हैं, भारती की विद्या है हमसे, चंडी के भी बाण हमें हैं, संस्कृतियों की स्रोत सावित्री के सम्मान हमें हैं, श्री राम स्पर्श से जीवंत अहिल्या की अपमान हमें हैं। कि गोद में अपनी जन्म उगाते प्रकृति के प्राण हमें हैं, भारती के विद्या है हमसे, चंडी के भी बाण हमें हैं, संस्कृतियों की स्रोत सावित्री की सम्मान हमें हैं और श्री राम स्पर्श से जीवंत अहिल्या की अपमान हमें हैं। क्षण में होते हेम हिमानी, क्षण में अग्नि सा व्यवहार, क्षण में होते हेम हिमानी, क्षण अग्नि सा हो व्यवहार, और सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर ले प्यार। और आंगन से निज कदम बढ़ाए हम अंबर में चढ़ जाएं, आंगन से निज कदम बढ़ाएं हम अंबर को चढ़ जाएं, सिमटे तो घर द्वार गहें और फैल क्षितिज तक बढ़ जाएं, सिमटे तो घर द्वार गहें और फैल क्षितिज तक बढ़ जाएं, जिस समाज बिच पले बढ़े हम उस जड़त्व में जड़ जाएं, जिस समाज बिच पले बढ़े हम उस जड़त्व में जड़ जाएं, जो परिवर्तन का प्रतीक जीवंत हो, जो परिवर्तन का प्रतीक जीवंत हो, ऐसी प्रीति गढ़ जाएं, और आधार बने हम जीवन का जहाँ प्रेम से हो परिवार, आधार बने हम जीवन का जहाँ प्रेम से हो परिवार, और सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर लें प्यार। हमारी पंखें खोलो हम भी उड़कर देखें यह संसार, हमारी पंखें खोलो हम भी उड़कर देखें यह संसार, और सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर ले पार। स्वयं शून्य हो स्वयं अनंत हो, स्वयं करे अपना विस्तार, सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर लें पार। आगे कदम बढ़ाएं और ढाह दे सीधी खड़ी दीवार, आगे कदम बढ़ाएं और ढाह दे सीधी खड़ी दीवार, और सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर लें प्यार। और क्षण में होते हेम हिमानी, क्षण में होते हेम हिमानी, क्षण अग्नि सा हो व्यवहार, और सपनों को स्वाधीन करें और संघर्षों से कर लें प्यार। तो ये जो पूरी कविता थी नीर नेत्री, ये कविता अब यहाँ पूर्ण होती है। और ये कविता का संदर्भ यही था कि एक नेत्री है जिसकी आंखों में नीर भरी है, और वहाँ से जो संघर्ष को अपना प्रेम समझती है और सपनों को स्वाधीन करने की जो सपना है, लालसा है, इस पर आधारित था कविता नीर नेत्री। तो आप बताइएगा आपकी कविता, हमारी कविता ये कैसी लगी। ये स्वरचित कविता है नीर नेत्री। और शिक्षा समाज संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप आइए, यहाँ पर हिंदी साहित्य एवं दर्शन और शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित और संस्कृति से संबंधित बहुत सारे वीडियोज हैं, लक्ष्य हैं, तथ्य हैं, कार्य हैं, इन सब पर आइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ सहयोग के साथ इस यात्रा में सहभागी बने। इसके साथ अगले वीडियो में हम अगली कविता के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अमित कुमार विनी आपसे विदा चाहता है। नमस्ते, धन्यवाद।